प्रताप सिंह, 2 दिन आपने प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सारे जवाब सुने, कामकाज का ब्यौरा, क्या क्या देश में हुआ उसका ब्यौरा, कल वॉकआउट, आज हंगामा। अगर कांग्रेस जवाब सुनना ही नहीं चाहती तो फिर संसद का अर्थ ही क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। संसद में बहस के लिए बैठकें होती हैं और जो बात संसद में उठाई जाती है, देश और संसद में बैठे लोग अपेक्षा करते हैं कि उसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। लेकिन पहली बार है भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री पे इतने गंभीर आर्थिक मामलों के, अपराध के आरोप तथ्यात्मक सहित उन पे लगाए गए, उनसे पूछे गए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सफाई दी, ने खंडन किया। लोकतंत्र में पार्टी सरकार बनाती है लेकिन एक अकेला सब पे भारी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी 2 लिखा जाता है। कोई नहीं लिख सकता है कि एनडीए 2, कोई नहीं लिख सकता न्यूज चैनलों पे कि एनडीए की सरकार है, मोदी 2। तो ये जो अहंकार है ये हितकारी नहीं है लोकतंत्र में और व्यक्ति के लिए भी। जब अहंकार आता है, जब नाश मनुष्य पे छाता है। चलिए जवाब लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी से। लिखा था एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पर भारी। ये सब पर भारी नहीं है। क्या है लाचारी? क्या है लाचारी मोदी जी कि अपने मित्र के आगे एक अकेले की क्या है लाचारी? भारी नहीं है, लाचारी है। अच्छा, चलिए जवाब लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी से। आरोप लग रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं आरोप कई हैं लेकिन ये एक अकेला सब पर भारी नहीं है, ये लाचारी है। जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। नाविका जी, आज मैं सदन में था, बहुत दुखद कष्टकारक दृश्य था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक गरिमामय परंपरा है सदन में कि राष्ट्रपति, क्योंकि जब संसद की परिभाषा भारतीय संविधान में है वह है राष्ट्रपति और फिर दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च है, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर सामान्यतः चर्चा सामान्य रूप से होने दी जाती है। और जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो हमेशा से विपक्षी विरोध करिए, विरोध करना आपका धर्म है, आपने जो कहना था वो कहा, सदन के पटल में पूरा मौका दिया गया। उसके बाद जिस ढंग से वातावरण, कैकोफोनी, चीर चिल्लाना पूरे समय, फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू लास्ट मिनट, ये अपने आप में बहुत दुखदाई था। और आज का दौर ये आ गया अखिलेश जी, किसी जमाने में कांग्रेस वर्सेस रेस्ट होता था, आज बीजेपी वर्सेस रेस्ट हो गया, मगर सदन के अंदर तो दिखाई पड़ा मोदी वर्सेस रेस्ट। एक तरफ सारे विपक्ष के लोग नाना प्रकार का शोर शराबा कर रहे थे और अकेले इधर मोदी जी थे। और उनकी स्थिति जानते क्या है? वो जो पंक्ति है ना, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा अकेला। तो उसी प्रकार भारत के हर गरीब व्यक्ति के घर में, जीवन में आशा का प्रकाश पहुंचाने के काम में मोदी जी लगे रहे। और अभी तो रुको, आज राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री ने कहा, नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखते, नेहरू सरनेम नेहरू डायनेस्टी के लोग क्यों नहीं रखते, ये मुद्दा उठाया। अखिलेश प्रताप सिंह जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। अब जो सवाल आपने कहा नेहरू पे, हमको तो इस पर प्रतिक्रिया देने में भी ग्लानि आ रही है, क्योंकि हम अपने प्रधानमंत्री के इतनी ओछी बातों का जवाब देके उनकी मर्यादा को हम नहीं गिराना चाहते। हमें भी शर्म आ रही है कि हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इतनी ओछी बातें, इस लेवल की बातें। ये जग जाहिर है, प्रकृति का नियम है कि जब कोई पद पा लेता है तो उसकी इच्छा होती है कि प्रतिष्ठा भी पालें। अब नेहरू गांधी से जलन इसलिए है कि वो इतना आदर से क्यों इस दुनिया में नाम लिए जाते हैं। मोदी जी को भी मजबूरी ही है या मजबूती है नेहरू और गांधी की कि विदेशों में इन्हीं के नाम का सहारा लेना पड़ता है कि हम उस देश से आए हैं जिस देश के प्रधानमंत्री थे, जिस देश के महात्मा गांधी थे, चाहे यूएन हो चाहे विदेश हो। लेकिन यहां पे ग्लानि है, जलन है। जलन की वजह से कहा सुधांशु त्रिवेदी जी, ये वाक्य नेहरू सरनेम वाला जलन की वजह से कहा। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर ये जो उन्होंने बात कही कि इतना आदर है पंडित नेहरू जी का, प्रशंसा की प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो सदन में था, उन्होंने कहा इतना बड़ा व्यक्तित्व नेहरू जी के लिए कहा, तो फिर ये बताइए राहुल गांधी जी के फादर अपने ग्रैंड फादर का सरनेम क्यों नहीं यूज करते हैं? भाई इतना विराट व्यक्तित्व है, उसके प्रति इतना आदर भाव है, तो वह समादर आपके सरनेम में क्यों परिलक्षित नहीं होता है? यह बता दीजिए, इसमें कौन सी अच्छी बात है? यह तो आपके सम्मान में एक प्रशंसा की बात है, यह तो आपकी शान में कसीदा पढ़ा गया है, इसमें गुस्ताखी क्यों नजर आ रही है? अरे हाँ भाई हाँ, जिनका जवाब हो जाने दीजिए, ये बोल लेने दीजिए इनको। चलिए बोलिए अखिलेश जी। राहुल जी के ग्रैंडफादर कौन थे?
कौन थे सुधांशु जी? हाँ अखिलेश जी जवाब दे दूं, अखिलेश जी जवाब दे दूं। राहुल गांधी जी आप लोगों के फिरोज गांधी इतने अब यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिरोज गांधी का पोता दत्तात्रेय गोत्र का कौन ब्राह्मण कैसे हो गया भाई? पास यही मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। फिरोज गांधी जी जिसके ग्रैंडफादर थे वो दत्तात्रेय गोत्र का कौन ब्राह्मण कैसे हो गया? अरे देवा